welcome to Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 13 of 10th class science, magnetic effects of electric current. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स होता है विद्युत प्रवाह के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत प्रवाह के चुंबकीय प्रवाह। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक मीन्स होता है चुंबकीय। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लाइन के प्रॉपर्टी की सूची बनाइए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लाइनों के प्रॉपर्टी की सूची बनाइए। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अस फॉलोज। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लाइनों के प्रॉपर्टी इस प्रकार है। ठीक है, फर्स्ट पे दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस डू नॉट इंटरेस्ट विथ ईच अदर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। The emerge from the north pole and terminate at the south pole. वे उत्तरी ध्रुव से निकलते हैं और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, The emerge from the north pole and terminate at the south pole. वे उत्तरी ध्रुव से निकलते हैं और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, Inside the magnet, the direction of the field lines is from the south poles to the north pole. चुंबक के अंदर, ठीक है, चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा, ठीक है, क्षेत्र रेखाओं की दिशा फील्ड ऑफ द डायरेक्शन दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होती है। ठीक है, साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। एक इलेक्ट्रिक जनरेटर का सिद्धांत बताइए। एक इलेक्ट्रिक जनरेटर का सिद्धांत बताइए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इलेक्ट्रिक जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, विद्युत या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है। इन अ जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। एक जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र में एक कॉइल को घुमाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, कॉइल को घुमाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष धारा के प्रमुख स्रोतों का नाम बताइए। नेम सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। प्रत्यक्ष धारा के कुछ स्रोतों के नाम बताइए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डीसी जनरेटर एंड सेल आर द सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। ठीक है, डीसी जनरेटर एंड सेल प्रत्यक्ष वर्तमान के कुछ स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट।
कौन से स्रोत बारी बारी से चालू होते हैं? Which source produce alternating current? कौन से स्रोत बारी बारी से चालू होते हैं? इसका आंसर आ जाएगा power plants and AC generators are some of the sources that produce alternating current. बिजली संयंत्र और बिजली संयंत्र और एसी जनरेटर, ठीक है, बिजली संयंत्र और एसी जनरेटर कुछ ऐसे स्रोत हैं जो बारी बारी से चालू होते हैं, ठीक है, जो बारी बारी से चालू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सही ऑप्शन चुनना है हमें, ठीक है। ए rectangular coils of copper wires is rotated in magnetic field. The direction of the induced current change on in each. तांबे के तार को एक आयताकार, ठीक है, तांबे के तार को एक आयताकार कुंडल चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। प्रत्येक में एक बार प्रेरित वर्तमान की दिशा बदल जाती है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंज वन इन ईच। प्रत्येक में एक बार प्रेरित वर्तमान की दिशा बदल जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। 2 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। हाफ रिवॉल्यूशंस जब एक आयताकार कुंडल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो प्रेरित धारा की दिशा हाफ रिवॉल्यूशन के एक बार बदल जाती है, ठीक है। परिणाम स्वरूप कॉइल में करंट की दिशा समान रहती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हाफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड एप्लियंस। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। नेम 2 सेफ्टी उपायों का आमतौर पर इलेक्ट्रिक सर्किट और उपकरणों में यूज किया जाता है, ठीक है, और उपकरणों में यूज किया जाता है। आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। द सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर एज फॉलोस। इलेक्ट्रिक सर्किट में आमतौर पर कॉमनली उपयोग की जाने वाली सेफ्टी निम्नानुसार है, ठीक है। उपयोग की जाने वाली सेफ्टी निम्नानुसार है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है फ्यूज, ठीक है। पहले हम फ्यूज को देखते हैं। Each circuit should be connected to a fuse because a fuse prevents the flow of excessive current through the circuits. प्रत्येक सर्किट, ठीक है, प्रत्येक सर्किट को एक फ्यूज से जोड़ा जाता है, ठीक है। ईच सर्किट शुड बी कनेक्टेड टू फ्यूज। प्रत्येक सर्किट को एक फ्यूज से जोड़ा जाना चाहिए। बिकॉज क्योंकि एक फ्यूज सर्किट के माध्यम से अत्यधिक प्रभाव को रोकता है, ठीक है। When the current in the circuits exceeds the mixer limited the fuse elements, the fuse melts to stop the flows of current, protecting the appliance connected to circuits. जब सर्किट में धारा फ्यूज तत्व की अधिकतम सीमा से अधिक हो जाती है, ठीक है, जब सर्किट में धारा फ्यूज तत्व की अधिकतम सीमा से अधिक हो जाती है तो फ्यूज सर्किट से जुड़े उपकरणों की रक्षा करने वाले करंट के प्रवाह को रोकने के लिए पिघल जाता है, ठीक है, फ्यूज पिघल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अर्थिंग। अर्थिंग मीन्स होता है ग्राउंडिंग, ठीक है, अर्थिंग मीन्स होता है
ग्राउंडिंग, तो हम पहले अर्थिंग देख लेते हैं। ठीक है, अर्थिंग प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक शॉक्स। अर्थिंग उपयोगकर्ता को बिजली के झटके से बचाता है। ठीक है, क्या काम करता है? बिजली के झटके से बचाने का काम करता है। अर्थिंग एनी लीकेज ऑफ करंट इन एप्लायंस इज ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड बाय द अर्थिंग एंड द पीपल यूजिंग द एप्लायंस इज प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रोक्यूटेड। किसी उपकरणों में करंट की दिशाओं को अर्थिंग द्वारा जमीन पर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, अर्थिंग द्वारा जमीन पर स्थानांतरित किया जाता है और उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों को इलेक्ट्रोक्यूटेड होने से रोका जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। F5 of the precautions to be taken to avoid the overloading of domestic electric circuits are as follows। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथों के अधिभार से बचने के लिए बरती जाने वाली कुछ सावधानियां इस प्रकार हैं। ठीक है, फर्स्ट पे दिया गया है, कनेक्टिंग टू मेनी डिवाइस टू अ सिंगल सॉकेट शुड बी अवॉइडेड। एक सॉकेट में बहुत सारे उपकरणों को जोड़ने से बचाना चाहिए। ठीक है, एक सॉकेट से बहुत सारे उपकरणों को जोड़ने से बचा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, यूजिंग टू मेनी एप्लायंस एट द सम टाइम शुड बी अवॉइड। एक ही समय में बहुत सारे उपकरण। ठीक है, यूजिंग टू मेनी एप्लायंस एट द सम टाइम्स शुड बी अवॉइड। एक ही समय में बहुत सारे उपकरणों को उपयोग करने से बचाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फॉल्टी अप्लायंस शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द सर्किट। दोषपूर्ण उपकरणों को सर्किट से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, दोषपूर्ण उपकरणों को सर्किट से नहीं जोड़ा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड्स नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। निम्नलिखित में से कौन एक लंबे सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का सही डिस्क्राइब करता है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस प्रीपेंडिकुलर टू द वायर। क्षेत्र में तार से सीधी रेखाएं होती हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर। क्षेत्र में तार के समांतर सीधी रेखाएं होती हैं। थर्ड पॉइंट देखें, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ द रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर्स। इस क्षेत्र में तार से निकलने वाली रेडियल लाइनें होती हैं। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर ऑन द वायर्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ नंबर वाला। ठीक है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किट सेंटर ऑन द वायर। क्षेत्र में तार पर केंद्रित गाढ़ा वृत्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पे, द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। एक बॉडी को चार्ज करने की प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट पे भी देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल। एक कॉइल से गुजरने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रोसेस। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशंस बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल।
एक चुंबक और कुंडल के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत प्रवाह। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर्स। विद्युत मोटर के कुंडल को घुमाने की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर वाला। ठीक है, प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री करंट इन अ कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशंस बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। विद्युत धारा के उत्पादन के लिए प्रमुख उपकरण को कहा जाता है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मोटर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर वाला, जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द essential difference between the AC जनरेटर एंड DC जनरेटर इज दैट। एक AC जनरेटर और एक DC जनरेटर के बीच आवश्यक अंतर यह है कि फर्स्ट नंबर पे दिया गया AC जनरेटर हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाइल और DC जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट। AC जनरेटर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, AC जनरेटर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जबकि एक DC जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते, DC जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज। DC जनरेटर एक उच्च वोल्टेज उत्पन्न करेगा। ठीक है, DC जनरेटर एक हायर वोल्टेज उत्पन्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, AC जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज। AC जनरेटर एक हाई वोल्टेज उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, AC जनरेटर हैज स्लिप रिंग व्हाइल द DC जनरेटर हैज अ कंप्यूटर। ठीक है, AC जनरेटर में स्लिप रिंग होते हैं, जबकि DC जनरेटर में कंप्यूटर होता है। ठीक है, कम्यूटेटर होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा AC जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स व्हाइल द DC जनरेटर हैज ए कम्यूटेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट रेड्यूस सब्सटेंशियली काफी हद तक कम कर देता है। डज नॉट चेंज नहीं बदलता है, डज नॉट चेंज नहीं बदलता है। इंक्रीज द हेविलिटी भारी बढ़ जाता है। वेरी कंटिन्यूसली लगातार बदलती रहती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इंक्रीज हेविलिटी। ठीक है, भारी बढ़ जाता है जब सर्किट में दो नग्न तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, जब सर्किट में दो नग्न तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो सर्किट में प्रवाह की मात्रा में अचानक वृद्धि होती है। ठीक है, अचानक से सडनली इंक्रीज होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इंक्रीज हेवीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय फील्ड के निर्माण के दो तरीकों की लिस्ट बनाइए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फॉलो आर द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। निम्नलिखित चुंबकीय फील्ड के उत्पादन के तरीके हैं। बाय यूजिंग अ permanent magnet we can produce magnetic field and it can be visualized by spreading iron filings on a white paper and keeping a magnet beneath the paper। एक स्थायी चुंबक का उपयोग करके हम चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन कर सकते हैं और इसे एक सफेद कागज पर लोहे के भराव को फैलाकर और कागज के नीचे एक चुंबक रखकर
चुंबक रखकर कल्पना की जा सकती है। ठीक है, एक करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सीधे कंडक्टर, ठीक है, सीधे कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर्स ले जाने वाला एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर सच सोलेनॉइड एंड सर्किट्स लूप कैन बी यूज्ड टू सी द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को देखने के लिए विभिन्न प्रकार के कंडक्टर जैसे कि सोलेनॉइड और परिपत्र लूप का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज द फोर्स एक्सपेरिएंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। चुंबकीय क्षेत्र में एक करंट वहन करने वाले चालक द्वारा बल का अनुभव कब किया जाता है? ठीक है, चालक द्वारा बल का अनुभव कब किया जाता है? आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। When the direction of the current is the perpendicular to the direction of the magnetic field is when the force experienced is the largest। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए जब चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन के लिए धारा की दिशा लंबवत होती है। ठीक है, धारा की दिशा लंबवत होती है जब बल का अनुभव सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जब बल का अनुभव सबसे बड़ा होता है, फोर्स एक्सपेंस्ड इज द लार्जेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम सम डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। कुछ उपकरणों का नाम बताएं जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ उपकरणों का नाम बताइए जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज किया जाता है। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 5 डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। कुछ उपकरण जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है इलेक्ट्रिक फैंस, बिजली के पंखे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फैंस, बिजली के पंखे। वाटर पंप्स, वाटर पंप। मिक्सर, वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन।